Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topics money laundering and terror financing. This is a topic from your module A for principles and practices of banking. तो सबसे पहले what is money laundering? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इलेजिटिमेट सोर्सेज से जो पैसा कमाते हैं उसे ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जैसे वो एक लेजिटिमेट सोर्स से हो। ब्लैक मनी का मतलब क्या है? जो इलेजिटिमेट सोर्स हो, ड्रग्स बेच के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, गलत काम करके आपने पैसा जनरेट किया और उस पैसे को आपने एक प्रोसेस के थ्रू आप लेके जाते हो एंड अल्टीमेटली यू वांट टू शो टू द अथॉरिटीज कि ये जो पैसा है ये लेजिटिमेट और लीगल सोर्सेज के थ्रू आया है। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज सेक्शन इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और इसका जो सेक्शन नंबर 3 है वो डिफाइन करता है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप प्लेसमेंट होता है, अगला स्टेप लेयरिंग होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है। सो ये ही सीक्वेंस रहता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो प्लेसमेंट है उसमें हम डर्टी मनी या ब्लैक मनी बोल सकते हैं, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे मेरे पास अगर मान लो 10 लाख रुपीज़ हैं जो मैंने इलीगल सोर्सेज से कमाए हैं, तो मैं एकदम से 10 लाख रुपीज़ अगर बैंक में जमा करवाऊंगी तो अथॉरिटीज़ को पता लग जाएगा, इनकम टैक्स वाले अलर्ट हो जाएंगे, है ना। पैन कार्ड देना पड़ता है, सोर्स बताना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे कर करके मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाती हूँ फाइनेंशियल सिस्टम में। अब 5,000 के लिए तो इनकम टैक्स वाले अलर्ट नहीं होंगे, 10,000 के लिए अलर्ट नहीं होंगे ना। मैं खुद से अपने जानकारों के अकाउंट्स के थ्रू पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद आता है लेयरिंग। अब मैंने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करके पैसा अलग अलग अकाउंट्स में डाला। अब मैंने उस पैसे को घुमाना शुरू कर दिया, उसी पैसे से बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, है ना। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कोई फॉल्स इनवॉइस दिखाया, फिर किसी एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर वायर ट्रांसफ़र किया, फिर लोन शो कर दिया। मतलब सेम पैसे को मैं घुमाए जा रही हूँ, मल्टीपल मैंने ट्रांजेक्शन्स कर दी उसी पैसे को लेके। जैसे मैंने लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स बना दी, सेम जो मेरे पास 10 लाख रुपए थे ना, जो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किए, उनसे मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर दी। तो इससे क्या होता है, लेयर्स क्रिएट हो गई, है ना। फाइनली मैं इंटीग्रेशन करूंगी, जब मान लो जब मैं सारा पैसा जो मेरा अलग अलग जगह पे पड़ा था मैंने सारा एक जगह पे लेके आई और उससे मैंने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने शेयर्स खरीद लिए। अब अगर सरकार मुझसे पूछेगी कि ये शेयर्स का पैसा कहाँ से आया, मैंने तो लेयरिंग कर रखी है, मैं कहूँगी ये यहाँ से आया, इस ट्रांजेक्शन से आया। इस ट्रांजेक्शन का पैसा कहाँ से आया, अगली इससे पिछली वाली ट्रांजेक्शन से। तो अगर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिनली पैसा कहाँ से आएगा, बहुत मुश्किल होगा ढूंढना, क्योंकि मैंने बहुत सारी लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कर दी कि ये कहाँ से आया, वहाँ से, वो कहाँ से आया, वहाँ से आया पैसा, क्योंकि मैंने इतनी ट्रांजेक्शन्स कर दी। और अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करते हो जब आप सारा पैसा कलेक्ट करके किसी लेजिटिमेट जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन ये एक पूरा प्रोसेस रहता है, और आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं कि पूरा प्रोसेस इंडिया में ही होगा। हो सकता है यहाँ से स्विस अकाउंट में पैसा चला गया, वहाँ से अमेरिका चला गया, वहाँ से चाइना चला गया पैसा, तो मल्टीपल कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए जब हम मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने की बात करते हैं, इससे फाइट करने की बात करते हैं, तो हम हमेशा ग्लोबल लेवल पे एफर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो यही करेंगे कि कैसे इसको रोकना है। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इस टेरर फाइनेंसिंग। अब दुनिया में बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन टेरर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना कैसे है, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं। लेकिन हमें टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है ये भी पहले जानना है, जिसमें पहला स्टेप है रेजिंग। सबसे पहले आप पैसा रेज करते हो। जैसे कोई टेररिस्ट है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक्टिव है, बांग्लादेश में एक्टिव है, उन्हें पहले पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है, उनके सिंपथाइजर्स होते हैं, या कुछ कोई दूसरे देशों की गवर्नमेंट है जो चाहती है कि देश स्टेबल ना हो, वो सपोर्ट करते हैं, या फिर ये लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वहाँ से पैसा रेज करते हैं। पैसा रेज करने के बाद आप उस पैसे को स्टोर करते हो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, प्रीपेड कार्ड्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है। फिर आपको मान लो पैसा आपने जनरेट किया यूरोप में, अब आपको उसको अफगानिस्तान में लेके आना है, फिर आप मूव करोगे उस पैसे को,
है ना, इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर करोगे, वायर ट्रांसफर करोगे, क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करोगे, और अल्टीमेटली जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करोगे, है ना। यूज़ कैसे करोगे? ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट करनी है टेररिस्ट की, प्रोपागेंडा फैलाना है, ऑनलाइन प्रोपागेंडा फैलाना है, हथियार खरीदने हैं, तो यूज आप करते हो। तो रेज करते हो, स्टोर, फिर मूव, फिर यूज। इसमें कभी स्टोर आगे आ जाता है, कभी मूव आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि स्टोर पहले होगा या मूव होगा। हो सकता है रेज करते ही आप पहले पैसा मूव कर दो, फिर आप स्टोर करो, बट ये बेसिक एक प्रोसेस है। तो टेरर फाइनेंसिंग जो है या जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, ये आपस में काफ़ी रिलेटेड है। इवन मनी लॉन्ड्रिंग भी काफ़ी रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग में इलीगल मीन से पैसा आप जनरेट कर रहे हो, या पॉन्जी स्कीम्स हैं, टैक्स इवेजन करके पैसा आप जनरेट कर रहे हो, है ना, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सेम जो हमारे टेरर फाइनेंसिंग है, वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा रेस कर रहे हो। ये आपस में मिले जुले भी होते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो सिर्फ क्राइम करते हैं और उसका पैसा लेते हैं, तो ये सब आपस में मिले हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम करने वाले, टेरर फाइनेंसिंग वाले और ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। एक से मतलब दूसरी चीज को बढ़ावा मिल रहा है। ओके, सो अभी हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट स्टेज इन द मनी लॉन्ड्रिंग? पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट, है ना, ऐसे याद रखना, PLI, प्लेसमेंट क्लियरिंग इंटीग्रेशन। To legitimize illicit funds by investing them in legal activities, to introduce illicit funds into the financial system, to create multiple layers of transactions, या to move illicit funds across international borders। तो इसमें से प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी ये जो सेशन है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे विद आंसर होगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आप hello@edutab.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।